दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था ट्विटर पे कि सर मूवी क्विक जो है हमारे साथ इस तरीके से गलत कर रहा है। हम लोग ने एक उनका एक होता है ज़िप अमाउंट होता है जिसमें क्या होता है कि आपने खर्च कर लिया उसको और उस पैसे को आप 15 दिन 1 महीने में उसको पेमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ज़िप अमाउंट। इनका मूवी क्विक का ये ज़िप अमाउंट है। और उसके बाद अक्सर अगर 1 दिन भी लेट हो जाता तो ये मेरे पे पेनल्टी डाल देते हैं और उसके बाद अगर मैंने नहीं दिया तो ये मेरे घर को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर इन्होंने हैक कर लिया है और कॉन्टैक्ट्स नंबर पे ये सब दोस्तों को और करके मेरी बदनामी कराते हैं और उसके बाद मैं इनको पैसा भी देता हूँ, इंटरेस्ट भी देता हूँ। राजकुमार जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ और आज मैं इस वीडियो में आपकी ही बात कर रहा हूँ। जो आपने लिखा है, एक शहनाज है, इन्होंने भी यही बात लिखा। शहनाज के साथ भी यही था कि उन्होंने जिप अमाउंट यूज करा और उनके साथ जो था मूवी क्विक ने बहुत गलत किया और खासकर रिकवरी एजेंट वालों ने इसके साथ बहुत गलत किया। कोई ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। और एक है मिस्टर राजकुमार विश्नोई उनका नाम है, जो ट्विटर में मेरे को काफ़ी फॉलो करते हैं और हर चीज़ के बारे में लिखते हैं। कहते हैं कि सर काफ़ी समय से इन लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं और इतनी बेइज्जती कर दी है, अब मैं इनका पैसा नहीं दूंगा। इन्होंने मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सब पे फ़ोन कर लिया और उसके साथ साथ मेरे रिलेशंस भी ख़राब कर दिए, जो आज मेरे से दोस्त भी मुझसे बात नहीं करते हैं। अब मुझे बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। प्लीज़ मेरी बात को उठाइए और अपने YouTube चैनल पे इसको बताइए और इसका पर्दाफाश करिए कि ये रिकवरी एजेंट किस तरीके से हायर करते हैं। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने इसको देखा है चैनल को, तो वो उसको जानते हैं कि मैं जो बात करता हूं, जो स्कैम्स लेता हूं, वो स्कैम्स आप को फेवर में होता है और सबसे बड़ी चीज क्या, उस स्कैम की रियलिटी बताता हूं। इसलिए इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे आप इसको समझ सके और इससे बच सके कि ये स्कैम है, इससे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर किसी के साथ कोई गलत होता है, आप इज्जतदार शहरी हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, उस समय उसको देख के निकल जाना, या हो सकता है कि उसके साथ बदतमीजी हो रहा है और आप अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी होने देने लगते हैं। इससे एक बदमाश और बड़ा बदमाश बन जाता है और आप इज्जत का टोकरा लेकर घूमते रहते कि हम इज्जतदार शहरी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरे का मदद नहीं करेंगे या दूसरे की परेशानी में मदद नहीं करेंगे, या कोई आदमी आपके दोस्त का या आपके जान पहचान वालों का अगर गलत फ़ायदा उठा रहा है और आप इसकी मदद नहीं करेंगे, तो ये मान के चलिए जिस दिन आपके साथ होगा तो शायद आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा। तो ऐसी परंपरा मत लाइए। आज मैं बात कर रहा हूँ मूवी क्विक के बारे में कि मूवी क्विक की गुंडागर्दी, क्या बदमाशी उनकी है। इन सब चीज़ों को जब मैंने सुना तो मैंने कहा कि ये तो एक तरफ की बात हो गई, क्यों ना मैं इसको खुद रियलाइज करूं कि वाकई इन लोग इस तरीके करते हैं नहीं करते, या सिर्फ ये लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या करा, मूवी क्विक में एक अपना अकाउंट क्रिएट करा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरी 5,000 की और 10,000 की लिमिट बना दी। उसके बाद उसको बढ़ा के 27,000 की लिमिट करा दी कि आप इसको यूज करिए और उसका पेमेंट हमको देते रहिए। अब इनका गेम देखिए। मैं आपको एक एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूं जो आप इसको समझ सकते हैं कि ये वाकई कितने गलत लोग हैं और कितने गलत लोगों के हाथ में फंस गए हैं। मैंने इनके बारे में एक वीडियो आपको विस्तार से बनाया हुआ है, जिसमें संदीप माहेश्वरी जी के, इनके फाउंडर जो थे, इनके कार्यक्रम में आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम जितना होता है आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो जैसा इनके आज आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करने की नीति के बारे में बात करते हैं कि कितना ये आरबीआई के फॉलो करते हैं और कितने ये पुलिस से डरते हैं।
इन्होंने एक जो था मेरे अकाउंट से एक स्कैम हुआ और फ्रॉड हुआ का 26,650 रुपये मेरे अकाउंट से निकाल दिया गया। और आपको पता है कि जब जिप अमाउंट है उसको पहुंचने में 24 घंटे और 48 घंटे अप्रॉक्स लग जाते हैं। तो मेरे को जैसे जब इन्होंने एकदम से मेरे को देखा कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है, तो मैंने इनके कस्टमर केयर पे इन्फॉर्म करा कि आप जो है इतना हो गया है, इसको आप इमीडिएट इसको रुकवा दीजिए, और ये मैंने नहीं ट्रांजैक्शन करा है। उसके बाद मैंने अपने सोर्स से मालूम करा कि किस ट्रांजैक्शन में गया। उसके एसबीआई में मैं गया और एसबीआई के ब्रांच मैनेजर जो बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया के गाजियाबाद के ब्रांच मैनेजर, इन्होंने जो था इनको फ़ोन करा। इनके कस्टमर ने कहा कि सर हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है रोकने की और हम इसको रोक नहीं सकते, तो आप एक काम करिए, इसके पेमेंट को ये तो पहुंचेगा, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है और इनके बात करने का तरीका है। अब पैसा उसके पास पहुंच गया, मैंने साइबर सेल हो गया और कविनगर पुलिस थाने में इसकी कंप्लेंट भी करी। उसके बाद इन्होंने 15 दिन के अंदर या हफ्ते भर में उस पर 2,000 की पेनल्टी लगा कि सर आपका लेट फीस और ये हो गया, इसका 28,000 29,000 रुपये हो गया। चलिए, मैंने कहा कि आप इस अकाउंट को क्लोज करिए, मेरे को नहीं चाहिए, और आप ये रुपया पूरा रख लीजिए। इन्होंने कहा कि सर मेरे साथ ये कंडीशन होता है कि आप पहले पूरा पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही हम आपका ये अकाउंट जो है इसको डीएक्टिवेट करेंगे, मीन्स जिप अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरा पेमेंट इनको कर दिया और ये कहा कि अब आप इसको डीएक्टिवेट करिए। जब मैंने हफ्ता 10 दिन या 15 दिन बाद देखा उस अकाउंट को, तो वो ऑलरेडी जो था एक्टिव शो कर रहा था। दूसरा महीना हुआ, फिर इन्होंने पैसे की बात करी मुझसे। पहले जो था जब मैंने एक्टिव देख लिया था तो वो पैसा जो था मैंने अपने क्रेडिट कार्ड में उसको ट्रांसफ़र कर लिया कि ये फिर से फ्रॉड ना हो जाए। दोबारा भी इन्होंने मुझसे यही कहा कि सर आप उसको पूरा पेमेंट कराइए, मैं इसको जो था डीएक्टिवेट कर देता हूँ। इन्होंने उसको भी डीएक्टिवेट नहीं करा और पैसा पूरा ले लिया। थर्ड टाइम अक्टूबर 2023, थर्ड टाइम जो था इन्होंने उसको फिर कहा कि सर आपका पैसा जो है आपको जमा करना है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका एक मैसेज आया था कि आपको 5 नवंबर जो है उस तक को आपको पेमेंट कर देना है और कंप्लीट पेमेंट आप इसको कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 नवंबर का है, वो आपका ऑलरेडी हो जाएगा। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा सब चीज़, आपको व्हाट्सएप चैट, जो कंपनी का मेरे पास मेल आया हुआ है, व्हाट्सएप आया हुआ है, वो सब चीज़ भी दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कंपनी ने जो मेरे को मेल करा है और उसके बाद इनके रिकवरी एजेंट की एक्टिविटीज़ आपको बताता हूँ। जब मेरे पास 5 का मेल आया तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, मेरे पास 5 का नवंबर का आया हुआ है, तो 5 नवंबर को पेमेंट हो जाएगा, या हो सकता है उससे पहले मैं कर दूं। आप मेरे इसको डीएक्टिवेट करेंगे तब मैं आपको पेमेंट करूंगा, क्योंकि 2 बार से मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूं। इन्होंने इसको डीएक्टिवेट नहीं करा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये कंटिन्यूस फ़ोन मेरे को करते रहे। उसके बाद एक इनका लीगल एडवाइज़र है, मिस्टर प्रदीप हैं। मैंने प्रदीप जी को फ़ोन करा, मैंने कहा कि आपके यहाँ से आप उनके लीगल एडवाइज़र। कह रहे नहीं सर, मैं तो कॉर्पोरेट एडवाइज़र हूँ और पूरा मैं ही देखता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, आप इसको देखते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके जो रिकवरी एजेंट हैं मूवी क्विक के, ये अनऑथराइज तरीके से बात करते हैं। ये आपको मैंने मैसेज भी करा है, ये कंपनी से मेल भी आया है कि 5 तारीख का है, और आपने मेरे को एक लीगल नोटिस भी भेजा हुआ है। अच्छी बात है, आपने लीगल नोटिस भेज दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। 5 तारीख को पेमेंट होना है, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। मैं इमीडिएट इसको कर रहा हूँ, 2 बार भी कर चुका था, अभी भी कर रहा हूँ। आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। उन्होंने कहा कि क्या मैं आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लूँ? मैंने कहा बिल्कुल आप करिए। उन्होंने मेरी पूरी बात को रिकॉर्ड करा। मैं उनकी वॉइस को या मेरे बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है उस बारे में मैं नहीं दिखाना चाहूँगा कि आप, वो एडवोकेट हैं और एक जेन्युइन आदमी है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से फ़ोन करना या बदतमीज़ी करना या गाली देना किसी को, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है और आरबीआई इसको परमिशन नहीं देता है। तो मैंने कहा क्या आप इसको रोक नहीं सकते हैं?
तो उनका बड़ा एक अच्छा जवाब आया मेरे पास। और मैं वकील भाइयों को भी कहूँगा कि ऐसी कंपनी के आप लीगल एडवाइज़र हैं या कॉर्पोरेट एडवाइज़र हैं जो सिर्फ आपको नोटिस लिखने का पैसा देता है, आपकी वैल्यू कुछ नहीं है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि सर हमारे हाथ में कुछ ये सब चीज़ नहीं होता कि हम किसको रोक पाएँ या वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या क्या कर रहा है, उसके लिए हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी अथॉरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं गाज़ियाबाद पुलिस को करता हूँ मैसेज। मैंने डीजीपी उत्तर प्रदेश को इसके बारे में अवगत कराया और पूरी डिटेल्स उनको बताई कि ये चीज़ है। अब इनका खेल देखिए, अब इन्होंने 28 तारीख को जो भी नंबर्स मेरे थे वो सब इनके पास पहुंच गए। इन्होंने पूरे मोबाइल को हैक कर रखा है, प्लस मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर के साथ साथ मेरे फोटोज हैं वो सब इनके पास हैं। इन्होंने 28 को मेरे फादर को फ़ोन कर दिया, मेरे सिस्टर्स को फ़ोन कर दिया कि आपका भाई पैसा नहीं दे रहा। 5 नवंबर मेरा लास्ट डेट है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, 5 नवंबर मेरा लास्ट डेट है, लेकिन ये डेली मेरे को फ़ोन कर रहे हैं। इन्होंने फ़ोन कर दिया कि आपका भाई है, और जितनी गंदी तरीके से, लेकिन हम लोग पहले से प्रिपेयर है, हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये जो था, मैं एक ऑपरेशंस जो मैं सिर्फ जो लोग मेरे को ट्विटर पे लिख रहे थे कि ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रहा है, इसको मैं वेरीफाई कर रहा था। मैं आपको बार बार कहूँगा, इसको वेरीफाई कर रहा था और इसको देखना चाह रहा था कि ये किस हद तक गिर जाते हैं। और इन्होंने जो बोला वो सच है नहीं है, और वही चीज़ मेरे को एक एक करके निकल के आ रही थी। इन्होंने जो था मेरे सब कॉन्टैक्ट्स पे फ़ोन करा और कहा कि आपके भाई को या आपके दोस्त को इतनी औकात नहीं है कि वो 28,000 रुपये दे सके। मैंने इनको मैसेज भी करा कि अब इन्होंने, जब मैंने इनसे कहा कि आपने मेरे फ़ोन को अब जाके आपने पूरे जो मोबीक्विक का ऐप है उसको डीएक्टिवेट कर दिया, तो मैं पेमेंट कहाँ से करूँ। मैंने इनको मैसेज लिखा कि देखिए मैं इसको देख रहा हूँ, आज 4 तारीख है। मैंने इनको 4 को मैसेज करा कि मैं इसका पेमेंट पूरा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा 5 का लास्ट डेट है, तो मैं 5 तक इसको पेमेंट कर दूंगा। आप मेरे को बताइए, आपने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, इसको एक्टिवेट कैसे करूँ, क्योंकि मैं ऐप का पैसा ऐप को ही देना चाहूँगा, आपको नहीं दूंगा। उसका इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने इनको मैसेज करा, मेल करा, इसका इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और इनके जो रिकवरी एजेंट है वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी आईडी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको जो करना कर लीजिए, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, हम फ़ोन करना बंद नहीं करेंगे। और ये कंटिन्यूस फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। मेरा काम आप लोगों को गलत चीज़ नहीं बताना, लेकिन अगर गलत आपके साथ हो रहा है तो वो आपको बताना ज़रूरी है कि ये गलत हो रहा है, और इस तरीके के ऐप के साथ आप अपना रिश्ता कुछ मत रखिए। संदीप माहेश्वरी जी के कार्यक्रम में ये बता रहे थे कि 1 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं। अब आप ताज्जुब करेंगे कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इस 40 करोड़ की आबादी में, 140 करोड़ की आबादी में अगर 1 मिलियन के सब्सक्राइबर, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी वर्किंग भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ गुंडा एलिमेंट्स को या गुंडा लोगों को सिर्फ हायर करना, लड़कियां हों चाहे लड़के हों, आपसे कभी भी आपसे ये नहीं बात करेंगे, आपसे हमेशा बदतमीजी से बात करेंगे, गाली गलौज के साथ बात करेंगे, और आपको ऐसा लगता है कि आपने 10 रुपये लेके इनसे गलती कर दी क्योंकि आपके औकात 10 रुपये की नहीं है, और मैं तो इनको पेमेंट कर रहा हूं, मेरा तो अकाउंट क्लोज करिए, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं। फिर मैंने ये कहा कि मैं आपके ऐप को ही पेमेंट करूंगा, आप मेरा एक्टिवेट करिए इस अकाउंट को। तो ये सब चीज़ कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन ये जितना बदतमीजी कर सकते हैं, जितना गाली दे सकते हैं या जितने फ़ोन कर सकते हैं वो फ़ोन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को ये लगा कि वाकई इनके साथ जो ट्विटर में जिन्होंने मेरे को लिखा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आपको पता है कि इस लोन की वजह से, इस ऐप की वजह से कितने लोग सुसाइड कर लिया है, कितने लोगों की डेथ हो गई है, शायद आपने इसका कैलकुलेशन भी नहीं करा। हम जाने अनजाने में ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं या ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं जो गलत कर रहे हैं, और हम जिसके साथ गलत हो रहा है उसका साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, इस ऐप को बिल्कुल अपने मोबाइल से हटाइए, और ये 1 मिलियन कह रहे हैं ना,
अगर इन्होंने अपनी आदत को नहीं सुधारी, अपने रिकवरी एजेंट को नहीं सुधारा, या उसको चेंज नहीं करा, या उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो दोस्तों अगर आपने ऐप लोड करा हुआ है और आप इसके साथ डील कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपको भी इसी कटघरे में आना पड़ेगा और दूसरा आदमी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप दूसरे के दुख में भागीदार बनिए, उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ गलत हो रहा है। और ये मूवी क्विक ऐप जो है, जो अपने आप को कहता है कि मैं इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, दोस्तों आप ही की वजह से मिलियंस हुआ है, तो क्या ये माइनस में नहीं हो सकता? ये एक सब्सक्राइबर पे नहीं रह सकता कि सिर्फ इन्हीं का सब्सक्राइबर हो और बाकी सब लोग हट जाएं। मैं आज भी बात कहता हूं, अगर आपके पास पैसा है, इनका दे के बिल्कुल खत्म करिए। मैं तो चलिए एक स्कैम को उजागर कर रहा हूं, सब चीज देख रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं कि इससे बचिए। हो सकता है कि जिनके साथ हो रहा है वो इज्जत की वजह से आपको बता भी नहीं पा रहे हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, या उनके फैमिलीज में प्रॉब्लम हो रहा है और उसके बाद एक दिन वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? सोचिएगा जरा सा। इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, हम लोगों ने उससे बात नहीं करा, या हम लोगों ने उसके गलत होते हुए देखने के बाद मुंह मोड़ के निकल गए वहां से, और एक आदमी बदमाश पे बदमाशी करते चले गया। वो आज उनके साथ बदमाशी कर रहा है, कल आपके साथ करेगा। तो दोस्तों इस मूवी क्विक को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दीजिए। मैं आज भी कहता हूं, उन लोगों का साथ दीजिए जिनके साथ ये गलत हो रहा है। मूवी क्विक कभी आपका भला नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर ये ऐप भला भी कर रहा है तो इसके रिकवरी एजेंट जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, या आपके कॉन्टैक्ट्स को पूरे जगह पे फोन कर रहे हैं कॉन्टैक्ट्स पे, ये क्या सही है? ये इतनी गलत चीज है, जो आप पैसा भी देते हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, और उसके बाद आपकी बदनामी कर रहे हैं। मुझे तो सब लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूबर्स हूं और स्कैम करता हूं, स्कैम्स को उजागर करता हूं, इसलिए उनको पता है कि मैं कोई ना कोई स्कैम्स के बारे में इस चीज को वेरीफाई कर रहा हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरा पैसा रोकने का उनका कोई नहीं है, पैसा उनको देने का मेरी नीयत है, और मैं टाइम से पहले उनको पैसा देने वाला आदमी हूं। लेकिन जिस तरीके से वो गलत कर रहे हैं, या जिस लड़की गलत लैंग्वेज में बात कर रही है, या आपके फादर से, सिस्टर से, या आपके फ्रेंड सर्कल में आपको फोन कर रही है, या जो आदमी आपको गाली गलौज करके बात कर रहा है, क्या आप ऐसे लोगों के साथ डील करना चाहेंगे? कम से कम मैं तो नहीं चाहूंगा, और शायद आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ डील करें या ऐसे लोगों से साथ रिश्ता रखें। अगर आप बहुत इज्जतदार हैं तो कम से कम उन लोगों की भी मदद करिए जो परेशानी में है, या अगर उनको 2 दिन 4 दिन लेट हो गया या 10 दिन लेट हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि वो डिफॉल्टर है। अगर कोई लोन देता है या आपको जिप के थ्रू अगर पेमेंट दे रहा है, तो वो आपका पूरा क्राइटेरिया देख लेता है, पूरा क्राइटेरिया देख लेता है कि आप सही हैं गलत है, तब आपको जाके वो जिप का अमाउंट आपको ऑफर करता है। अगर आप गलत होते तो वैसे भी नहीं देता वो। लेकिन ये गलती नहीं है, ये आपको बेइज्जत करने का एक तरीका है। इन सब चीजों से बचिए। और मैं आज आपको एक बताता हूं कि ये क्या है। एक होता है लोन, और एक होता है जैसे मूवी कोई है, आपने लोन लिया जिसका ईएमआई आप पेमेंट कर रहे हैं, और एक होता है वो जिसका आपको एक लिमिट दे दिया जाता है, और उस लिमिट के हिसाब से आप उसको जो है यूज कर लेते हैं। उसके बाद 15 दिन 20 दिन बाद आप उसका पेमेंट करते हैं। अगर आप लेट हो जा रहा है, या आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, या आप परेशानी में है, तो इसका मतलब नहीं कि आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है या आप बहुत बड़े डिफॉल्टर हो गए हैं। लोन लेना आज की डेट में सब लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसे गलत लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ आपको डील करना, ये सबसे गलती आपकी है। उसकी गलती तो है ही है, क्योंकि उसका ये बिजनेस है
और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारी सरकार चाहते हुए भी इन लोगों पे लगाम नहीं कर पा रही है। कुछ तो लगाना चाहती है और कुछ जो आपके नीचे के लोग हैं वो अपने कुछ निजी फायदे के लिए इनके साथ वो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आज वक्त वो आ गया है कि इन पे लगाम लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सरकार को इन रिकवरी एजेंटों पे जिनको ऑथराइज कर रखा है इन पे एक्शन लेना चाहिए और इनको उठा उठा के बंद करना चाहिए, जिससे ये कभी कभी आपके साथ बदतमीजी या आपके मोबाइल के नंबर्स को हैक ना कर सके। तो दोस्तों, अपने भाइयों का मदद करिए और इस मूवी ऐप को अगर आपके मोबाइल में लोड है या ये मान के चलिए कि आप उसके साथ डील कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसके साथ डील मत करिए और इसको इमीडिएट जो है अपने मोबाइल से हटाइए, जिससे कम से कम उन लोगों का भला हो सके और इस कंपनी के ऊपर प्रेशर पड़े कि गलत लोगों को हायर करके या बदमाश लोगों को हायर करके आप भोले भाली जनता को बदनाम नहीं कर सकते, उनको बेइज्जत कर नहीं सकते और उसके बाद आप कहेंगे कि पैसा दो। तो बेइज्जत होने के बाद इज्जतदार आदमी मर जाता है और मरने के बाद भी इनका कुछ नहीं होता, ये फिर दूसरे आदमी को बेइज्जत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, जिससे सरकार के कान खुले और इस ऐप को वो बंद करे और प्ले स्टोर जैसे जगह पे इनके ऐप को हटाया जाए। तो इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।